अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, जिसमें राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि हमारी लेफ़्ट साइड पे है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। और मिड में इसमें होता है ज़ीरो, जो कि ना तो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है √2। हमने ये बताना है कि इस नंबर लाइन के ऊपर √2 कहाँ पर लाई करता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि √2 लाई कहाँ करता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम √2 फाइंड आउट करें तो आंसर हमारे पास आता है 1.41142। मीन दैट कि ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान किसी जगह पर लाई करेगा। अब ये 1 और 2 के दरमियान कहीं पर यहाँ कहीं जाके ये नंबर जो है वो लाई करेगा √2। एक चीज़ और हमने अपने जहन में रखनी है कि जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो डिस्टेंस जो है ये सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन देखते हैं √2 की। सपोज दैट कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास है ये एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये हमारे पास ये वाला आपको पता है इसकी होती है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर बेस हम 1 कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर भी 1 कंसीडर करें, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हम इन चीज़ों का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम इसको नेम देते हैं कि हमारे पास ए है, ये हम इसको कहते हैं बी, और इसको हमने कंसीडर कर लिया सी। अब हम हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास ए टू बी अभी हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसको नेम राइट करते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी टू सी स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि ए टू सी का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, बी टू सी 1 के इक्वल है यानी कि 1 का स्क्वायर, और ए टू सी जो है वो भी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे अभी हमने इसको फाइंड आउट करना है, यही चीज़ हमारी रिक्वायर्ड है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल टू 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आपका क्या बनेगा 2। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड्स पे क्या ले सकते हैं, इसका रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम इसका लेंगे जब रूट, तो ये बन जाएगा √2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, √2 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू √2 के इक्वल आई। अब इसके अकॉर्डिंग बेस हमारी है 1 और परपेंडिकुलर भी हमारा क्या है 1। अब हमने इसी चीज़ को यहाँ पर अपने पास नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। पहले तो हमने देखा ये 1 और 2 के दरमियान की हिलाई करेगी। अब ये क्या है, हमारे पास बेस थी 1, हमने अब ये जो सिलेक्शन की हुई थी स्केल की, उसके अकॉर्डिंग ये 0 to 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 के इक्वल हमने इसे कंसीडर किया है। एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 1 की, और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है 2 को मिला के, और अगर हम इंचेस में देखें तो 0 to 1 की ये 1 के इक्वल है, और यही वाला इक्वल डिस्टेंस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब हमने चूँकि इसका हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास ये इसकी डायग्राम बना, यानी कि अभी हमने क्या कंसीडर किया था, सपोज दैट कि ये हमारे पास है ए, ये हमने कहा हमारे पास था बी, और ये हमने कह दिया हमारे पास पॉइंट क्या है सी। जब ये 1 के इक्वल था, 1 के इक्वल ये था, तो इसका आंसर अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, आंसर हमने फाइंड आउट किया √2। बट अभी जो हमने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे की उसके अकॉर्डिंग था कि ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हमने वो पॉइंट जो है वो उसको हाईलाइट करना है। अब हम अपने प्रकार लेंगे और इसको इतना ओपन करके
ए से बी के इक्वल, यानी कि √2 के इक्वल हमने इसे ओपन करना है और एक हमने जो है वो आर्क ड्रॉ करनी है। और ये जो हमने एक आर्क ड्रॉ की, तो ये जहाँ पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पर हमारे पास √2 जो है वो लाई करेगा। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, √3। अगेन पाइथागोरस थ्योरम में हम इसको अप्लाई करेंगे। पहले तो सारा प्रोसीजर इसका वही है कि हमने इसको जिस तरह हमने √2 को सॉल्व किया वैसे ही सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला राइट करते हैं। इन केस हम राइट करते हैं कि जी इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि ये हमने कंसीडर करनी है इसकी बेस, जो कि हमारे पास किसके इक्वल थी, √2 के इक्वल थी, √2, और इसका हम लेंगे स्क्वायर, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास अगेन क्या होगा 1, और अभी हाइपोटेनियस का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 2 √ से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 2 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1, 2 और 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 3, यानी कि ये 3, और यहाँ पे अगर आप इसका रूट लें तो हमारे पास आंसर किसकी इक्वल आ गया, √3 की। अब हमने क्या करना है कि बेस चूँकि हमारे पास √2 थी, अब इसी बेस से नेक्स्ट हम जो है वो ड्रॉ करेंगे इसका परपेंडिकुलर। अगेन हमने ये जो स्केल लिया हुआ था उसी स्केल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसका आप ड्रॉ करना है। का 1 इंच जो है वो इसका क्या करेंगे, ये हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अब इसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपस में इसको हम क्या कर देंगे, इसको हमने मैच करना है ये चीज़। अब हमें क्या करना है कि अब इसको इसकी जितनी हमारे पास √3 के मेजरमेंट आई उसके अकॉर्डिंग हमने एक और आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि इसका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। ये इसका हो गया √3 का पॉइंट कि यहाँ पर √3 लाई करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 होल 1/3। इसको ड्रॉ करना और भी ज़्यादा इजी है। नंबर 1 पे तो हमें ये पता चल रहा है कि वैल्यू हमारे पास किसकी है, पॉजिटिव की है। पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, और इस पॉजिटिव वैल्यू की वजह से हम इसको पॉजिटिव साइड पर देखेंगे, नोट करेंगे कहाँ पे आएगा। होल में हमारे पास है वैल्यू 4, तो मीन दैट कि ये नंबर है 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा है। अब इसको हमने कैसे देखना है, अब आपके पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो है 3, 4 और 5 के दरमियान आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अब 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड तब होगा जब हम इसके ऊपर लाइंस टू ड्रॉ करेंगे, 1 and 1, यानी कि 3 इक्वल इसके पार्ट्स ड्रॉ हो गए, और इसका न्यूमिनेटर क्या है 1, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने इसके पोर्शंस बनाए, हमने ड्रॉ किए, इसको पार्ट्स इसके बनाए हैं, उसमें हम फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो लाई करवाएंगे किसको, 4 होल 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, -2 1/7। अब ये क्वेश्चन किस में है, माइनस में। अब माइनस की वजह से हम इसको कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, माइनस वाली साइड पे। अब -2 है तो मीन दैट ये -2 और -3 के दरमियान नंबर लाई करेगा। डिनोमिनेटर क्या है 7, हमने इस 2 और 3 -2 -3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 7 पार्ट्स हैं तो मीन दैट हम लाइंस कितनी ड्रॉ करेंगे, हम लाइंस ड्रॉ करेंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 लाइंस ड्रॉ की, जिसमें से फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है ये नंबर हमारा लाई करेगा। ये जो हमने फर्स्ट लाइन इसको जी डिवाइड करने के लिए ड्रॉ की थी, इस फर्स्ट लाइन पे हमारे पास आएगा -2 1/7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5/8। अब इसके अंदर वैल्यू हमारे पास होल में मौजूद नहीं है। अब होल में मौजूद नहीं है, बट हम इसको कैलकुलेट अगर करके देखें तो 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो आंसर आता है 0.625। मीन दैट ये 0 और
1 के दरमियान नंबर लाई करेगा। पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। डिनोमिनेटर क्या है इसका 8, तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको 8 पार्ट्स में। तो लाइंस कितनी ड्रॉ होंगी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस में हमने इधर ड्रॉ की। और ये कौन सी लाइन पे लाई करेगा 5th पे, 1 2 3 4 5। ये जो 5th लाइन थी इसके ऊपर जो है वो लाई करेगा 5/8। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 3/4। अब अगेन हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव साइड पे 2 है होल में, तो 2 और 3 के दरमियान ये नंबर लाई करेगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो इसकी 4 पार्ट्स होंगे, बट लाइंस कितनी होंगी 3, 1 2 एंड 3। और 1 2 3 4 पार्ट्स 4 बन गए और लाइंस हमने कितनी ड्रॉ की 3। और ये नंबर किस लाइन पे लाई करेगा 3rd पे, 1 2 एंड 3। इधर लाई करेगा ये नंबर 2 होल 3/4।